नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की, उन खबरों की जो दिन भर सुर्खियां बनी रहीं। बताएंगे बाईपास प्लान के बारे में जिस पर कोहराम मचा है। बात करेंगे शहर के सरकार की, बागियों के तल्ख तेवर के बाद अब डैमेज कंट्रोल की कवायद भी तेज हुई है। साथ ही बात करेंगे न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की, जिसके बाद न्याय की उम्मीद जगी है। और दिखाएंगे आपको अंधविश्वास की कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देख आप पूछेंगे ये क्या हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बात करते हैं न्यूज 18 राजस्थान की खबर के दमदार असर की। जोधपुर में इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठे परिवार को उम्मीद की रोशनी मिली है। जिले के आलाधिकारी गांव पहुंचे, भरोसा दिलाया इंसाफ होकर रहेगा। इंसाफ की जंग, न्यूज 18 का मंच। जोधपुर की बेटी के लिए इंसाफ वाली मुहिम। इधर खबर चली, उधर असर हुआ। न इधर न उधर, ये होता है दमदार असर। जी हां, असर ही नहीं, दमदार असर। कई दिनों से जारी इंसाफ की जंग में उम्मीद की रोशनी बढ़ी है। उन तक बात पहुंची जिन पर इंसाफ करने की जिम्मेदारी है। न्यूज 18 राजस्थान ने जैसे ही जोधपुर के एक मां बाप का दर्द दिखाया, इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठे परिवार की गुहार सुनाई, पुलिस महकमा हरकत में आया। पुलिस ने रेप के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उस गांव में पहुंची जहां परिवार को इंसाफ का इंतजार है। एसपी और एसडीएम ने भी इंसाफ का भरोसा दिलाया है। इनके कहने से पहले जो मुकदमा दर्ज था उसमें एसएचओ की तफ्तीश से संतोष नहीं थे तो हमने डिप्टी एसपी को दी, जिसके बाद ये फिर संतोष नहीं थे तो एडिशनल एसपी को दी। तो इनके कहने अनुसार तफ्तीश है वो लगातार बदली गई है और हाल फिलहाल में जो केस दर्ज हुआ वो अभी घटना पिछले वर्ष की बता रहे, लेकिन केस अभी पिछले महीने ही दर्ज हुआ। दरअसल अपनी बच्ची के साथ रेप की घटना से आहत पीड़ित परिवार खाना पीना छोड़कर इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया। परिवार ने साफ किया कि इंसाफ के लिए मरना भी पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन अपनी बच्ची को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। 9 दिन हो गया मैं अनशन धरने पे बैठा हूँ। कोई अधिकारी आता है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं होएगा। जब तक मैं यहाँ अनशन धरने पे बैठा रहूँगा तो हमारा प्राण जाए और मैं हटूंगा नहीं। अब पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है तो आस जगी है, एक उम्मीद बंधी है। उम्मीद इंसाफ की, उम्मीद न्याय की। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, हमें खुशी इस बात की कि हमारी खबर का दमदार असर हुआ और दुख इस बात का है कि अगर प्रशासन पहले ही बता देता कि भाई मीडिया में खबरें आएंगी और उन पर सवाल उठेंगे तभी हम कुछ काम करेंगे तो बेहतर होता। देखिए सुनिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो आज जो खबर जिस प्रकार से प्रमुखता से न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाई, उसके बाद एक आरोपी को, जो मुख्य आरोपी है इनके खेत में काम करने वाला व्यक्ति, उसे जालोर से गिरफ्तार किया गया है, जो कि बाबूलाल जिसका नाम है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार को जो समझाइश करने के लिए एडिशनल एसपी अशोक शर्मा और सीएम वहां मौके पर गए थे, उनसे समझाइश के प्रयास किए। इसके अलावा जो लगातार उनके जो है मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है, लेकिन एक आरोपी को अभी और गिरफ्तार करना बाकी है, जिसको लेकर जो है पीड़ित परिवार इस बात से अड़ा है कि जब तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक वे धरने और भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। जी स्वप्निल, मैं समझना चाहता हूं कि यानी अभी भी प्रशासन ने जो किया है उससे परिवार संतुष्ट नहीं है। जी निश्चित तौर पर अभी तक जो है परिवार इस बात से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, अन्य आरोपियों को जब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक जो है वे इस भूख हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे और अपने इस संघर्ष को जारी रखेंगे। पुलिस विभाग की तरफ से उनको जो आश्वासन दिया गया है कि आपको जो है न्याय मिलेगा,
और सभी आरोपियों को निश्चित तौर पर पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी। हमारी जो है पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि किसी भी सूरत में किसी भी दोषी को जो है बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिस प्रकार से मीडिया ने इस खबर को उठाया उसके बाद जो है त्वरित कार्रवाई हुई। यदि ये कार्रवाई पहले हो जाती तो इस तरह के घटनाक्रम की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही पीड़ित परिवार को जो है भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता था। जी चंद्रशेखर, मैं अभी भी परिवार की जो मनोस्थिति है उसको समझ पा रहा हूं। देखिए, एक तरफ है पुलिस जिनका काम है अपराधियों को पकड़ना, अपराध होने पर एक तो अपराध को रोकना और दूसरा अपराधियों को पकड़ना। दूसरा, अगर उनमें दम होता या वो अब तक कुछ कर रहे होते तो परिवार उनके आश्वासन को मान भी लेता, क्योंकि उन्हें आश्वासन उसी बात का देना है कि भाई हमें जिस चीज की तनख्वाह मिलती है हम वो करेंगे। लेकिन अगर उनके आश्वासन पर भरोसा नहीं है तो उसका जिम्मेदार खुद जोधपुर का पुलिस विभाग है। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये लगभग 11 महीने पुराना मामला है। इसके अलावा 1.5 महीने पहले एक FIR जो है पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है, जिसमें जो इनके यहाँ पे काम करने वाला एक खेत में काम करने वाला आरोपी था, इसके अलावा उसका एक दोस्त था और एक अध्यापक पर भी जो है इन्होंने आरोप लगाए हैं। अध्यापक को लेकर जो FIR 11 महीने पहले दर्ज की गई थी उसमें करीबन 3 बार FIR लग चुकी है और जो अन्य आरोपी है उनकी जांच जारी है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और एक की जो है अभी तलाश जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि लगातार 1.5 महीने, अगर 1.5 महीने पहले की अगर FIR की बात करें तो 1.5 महीना बहुत बड़ा होता है। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना होती है और उसको 1.5 महीने तक जो है आरोपी की पकड़ नहीं पाती पुलिस, तो कहीं ना कहीं जो है पूरे प्रशासन पर सवालिया निशान है और जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान पैदा होता है। जी चंद्रशेखर, आपने इनमें से किसी भी पुलिस अधिकारी से पूछा उनकी लेट लतीफी का कारण क्या है? देखिए, अगर बात करें तो सुबह से तो जो पुलिस अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहे, लेकिन जब हमारी पड़ोसी एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लगातार जो पिछले 10 दिनों से रोज उनके पास जा रहे हैं और डेली जो है उस पीड़ित परिवार से समझाइश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी पुलिस विभाग की टीम गठित की है जो जगह जगह दबिश दे रही है और जल्दी जो है अन्य आरोपी भी गिरफ्त में आ जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब आपको अंधविश्वास की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर दौसा की है, जहां वोट विवाद में एक शख्स को दागा गया। पीड़ित का आरोप है दैवीय शक्ति के नाम पर उसके साथ दरिंदगी की गई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दूसरी तस्वीर सिरोही की, जहां एक महिला को डायन बताकर मारा पीटा गया। पीड़ित ने भी केस दर्ज करवाया है। इन 2 तस्वीरों से एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि विज्ञान के इस युग में अंधविश्वास का यह अंधा खेल क्यों? इन खबरों को विस्तार से भी जान लीजिए। दौसा की बात करते हैं। यहां खेड़ा गांव में चुनावी साइड इफेक्ट की खबर है। सरपंच चुनाव हुए, उस दौरान वोट देने के विवाद में एक युवक के शरीर को जलाने का मामला सामने आया। युवक के शरीर पर जगह जगह दागे जाने के निशान हैं। पीड़ित के मुताबिक उसके गांव के ही रहने वाले हरि सिंह ने उससे पहले पूछा कि उसने वोट किसको दिया और उसके बाद कसम दिलाकर पुष्टि करवाई और एक धार्मिक स्थान पर ले जाकर जगह जगह दाग दिया। इस दौरान हरि सिंह ने पीड़ित से कहा कि उसके ऊपर दैवी शक्ति आ गई है और पीड़ित के शरीर में नेगेटिव एनर्जी है जिसे हटाना जरूरी है। घटना के बाद पीड़ित राय सिंह ने थाने में आरोपी हरि सिंह पर जलाने और जान से मारने का मुकदमा की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया है। फिर मैं कह दियो को यार मार वोट कोड़े भी दे दियो तो उन्हें दियो कि नहीं दियो फिर वो काहे को फिर मुझसे वो लिया है फिर चाल कर के उड़े चला था। फिर वो महाराजा गुण मैं तड़ाने बैठे तो फिर बोंडो को ना हो बोंडो बोंडा फिर तो आग लगा दे महाराज जगह जगह बाढ़ दियो बैठा को मैं सोचा कहीं बाढ़े फिर वो सब आए कहते महाराज ने बाढ़े उन्हीं के कोई अवसर में परिवार के कोई देवता हो के वहाँ कोई कहा सुनी होगी, उसके ऊपर कोई मुंडा से 2 जगह जला हुआ है, जिसका प्रकरण दर्ज कर लिया, जांच कर निर्णय लिया जाएगा। सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला को डायन बताकर मारा पीटा गया। घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का कहना है कि उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी लगातार उसे डायन बताकर गांव में प्रचारित कर रहे हैं, उसे घर छोड़ने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने हाल ही में पीड़ित को घर बुलाया और मारपीट की। पीड़ित के पति की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीड़िता को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। 75 साल की है, वो हमारे पास के गांव में बासा में रहती है।
इसके सामने कोई रहते हैं, इनके परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो ये बाहर बैठती हैं या फिर खेत पे काम करने जाती है, कुएं पे काम करने जाती है, तो इस चीज़ को लेके इनको ताना देते हैं कि भाई तुम बाहर क्यों बैठती हो, ये मेरी बहू को खा गई है। इस तरह से ये मामला आया है। अभी इसमें पकड़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी कानूनी कार्रवाई है वो अभी जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर एक ऐसी चोरी की जिसमें चोर को उसकी गलती भारी पड़ी। खबर हनुमानगढ़ की है। चलती ट्रैक्टर ट्रॉली से आलू की बोरी चोरी करना युवक के लिए मुसीबत बन गया। ट्रैक्टर मालिक किसान ने युवक की सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। उस वक्त की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन में यह घटनाक्रम हुआ है। एक व्यापारी अपनी आलू की फसल टाउन की धान मंडी ले जा रहा था कि टाउन बाईपास पर एक युवक ने चलती ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर बोरी चुराने की नीयत से बोरी सड़क पर गिरा दी। एक बड़ी खबर है इस वक्त जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मूंगफली खरीद को सहमति मिल गई है। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान भी कह रहा था किसान परेशान हैं, मूंगफली खरीद को लेकर रजिस्ट्रेशन की समस्याएं आ रही हैं। इस संबंध में सरकार को भी न्यूज़ 18 राजस्थान ने अवगत कराने की कोशिशें की। सरकार ने भी उस पर कार्रवाइयां की हैं। बयान लगातार आ रहे थे लेकिन खुशखबरी अब आई है, मूंगफली खरीद को सहमति मिल गई है, परमिशन मिल चुकी है। नेफेड और भारत सरकार ने सहमति दी है। सहकारिता मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री से वार्ता की जिसके बाद केंद्र की ओर से सहमति मिल गई। अब खुशखबरी सुनिए, किसान 1 नवंबर से मूंगफली खरीद के लिए पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और 18 नवंबर से खरीद आरंभ हो जाएगी। आपको बता दें न्यूज़ 18 ने दोपहर 1 बजे ये खबर बेहद प्रमुखता से दिखाई थी और शाम होते होते इसका बड़ा असर भी सामने आ चुका है। ना इधर ना उधर ये होता है खबर का असर। मुद्दे की बात थी, मूंगफली खरीद को सहमति मिले, परमिशन मिले और परमिशन मिल गई। और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मंत्री जी स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। मैं चाहता हूं कि जो मूंगफली खरीद का इंतजार कर रहे थे किसान, उनके लिए जो खुशखबरी है वो सबसे पहले आप ही बताएं। जी अच्छी खुशखबरी है। मतलब निराशा छा गई थी जब ये सूचना मिली कि भारत सरकार और नेफेड जो इनका उपक्रम है वो आपके मूंगफली खरीदने से मना कर रहा है। तो इसमें बड़ा किसानों में परेशानी का माहौल था, असहजता महसूस कर रहे थे। तो ये आदेश दिया तो अच्छा किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं भारत सरकार के मंत्री जी, कृषि मंत्री जी को और नेफेड के अधिकारियों को कि उन्होंने जल्दी निर्णय करके इस मामले को फटाफट किया। आपकी उनके साथ बातचीत क्या हुई थी? बातचीत भी मैंने तो पत्र लिखा था। अच्छा हाँ। तो अब जब ये मिल गया है सर, क्या क्या किसानों को करना है इस संबंध में उन्हें जानकारी दे दें, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो जानते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे करनी है लेकिन कई हैं जो नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए क्या अगले कदम होंगे? इसके लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था कल से 1 तारीख से शुरू कर दी है। तो 1 तारीख से वो ऑनलाइन आवेदन अपने करें और ई मित्रों पर और ईमेल पे उनके आवेदन होने के बाद हमारी 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन के बाद 18 तारीख से शायद खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि अगर मान लीजिए किसान खुद में इतना सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाए, तो उनके सहयोग के लिए भी आपने लोगों को और ई मित्र संचालकों को लगा कर रखा है, लेकिन वो मददगार बने रहेंगे, इस बात की गारंटी तो सरकार की तरफ से आप भी लेंगे? नहीं, किसान जागरूक है आजकल, वो इतने नहीं है, बच्चे भी समझदार है, बराबर ऑनलाइन जिस दिन खोलते हैं उसी दिन ऑनलाइन पे उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सभी किसान जागरूक है, बराबर समय पे ऑनलाइन अपना करा लेंगे और उनको ऑनलाइन के आधार पर, ताकि सही किसान के हाथ में पैसा जा सके, इसलिए हमने हमारी सरकार आने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। ठीक है, शुक्रिया उदयलाल जी और बहुत बहुत शुक्रिया इन प्रयासों के लिए भी। तो ये बड़ी खबर है, मूंगफली खरीद को परमिशन मिल गई है
और अब तैयारी कर लीजिए, जल्द ही रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे और उसके बाद खरीदी भी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर अब राजस्थान में सियासत आई है। कैबिनेट बैठक की मोहर के बाद गहलोत सरकार केंद्रीय कृषि कानून को बाईपास करने के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है। गहलोत सरकार के इस फैसले पर बीजेपी हमलावर है। किसान जब तक इस पूरी बात को समझेगा तब तक कारवा लूट चुका होगा। फिर से बवाल है केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को लेकर। इतना कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है पंजाब की राह पर चलते हुए राजस्थान सरकार भी केंद्र सरकार की कृषि संबंधी नए कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी। इसके लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट ने अधिकृत कर दिया कि वो जो जब चाहें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बात करके विधानसभा बुला लें और हम लोग दूध का दूध पानी का पानी, इन्होंने किस प्रकार का षड्यंत्र किया ये हम इस राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से पूरी जनता को, किसान वर्ग को बताना चाहते हैं कि जो मोदी जी जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए यूपीए सरकार से ये कहा था कि केंद्र सरकार किसान की बहबूदी के लिए कानून लेकर के आए और उसमें एमएसपी अनिवार्य करे, वो मोदी जी जब आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो केवल मन की बात और राष्ट्र के नाम संबोधन करके अपना पिंडा नहीं छुड़ा सकते हैं। हालांकि बीजेपी भी तैयार है सत्र में संग्राम के लिए। बीजेपी अपने एजेंडे पर कायम है कि ये कवायद किसानों को गुमराह करने के लिए की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी सोनिया गांधी को देशभक्ति अपनी भक्ति दिखाने के लिए एक नया अवसर मिला है और इस बिल का विरोध करके विधानसभा में केंद्र के पारित किए हुए किसी बिल के खिलाफ विधानसभा में विशेष सत्र बुलाना और इसकी चर्चा करके और इसमें व्यवधान पैदा करना, किसानों को गुमराह करना, मुझे लगता है ये कांग्रेस की एक नई सियासत, नया पाखंड और नया हथकंडा है। राजस्थान का किसान इस बिल की अहमियत को समझता है, बिल के सकारात्मक प्रावधानों को समझता है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की हकीकत को भी जान चुका है। ऐसे केवल और केवल पार्टी लाइन पर चलना और वो भी वो जिसको आपने स्वयं ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है उसके खिलाफ जाकर के आप बना करके केवल और केवल अपने नेताओं को खुश करना चाह रहे हैं। हालांकि बीजेपी के वार पर कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। किसान को किसान रहने देंगे, उसको मजदूर नहीं बनने देंगे और उसकी कल्याण के लिए जो भी राज्य सरकारें, कांग्रेस नीत राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी की जहां राज्य सरकारें हैं वहां पर हम लोग किसान के साथ खड़े होकर के इन कानूनों को के आधार पर कोई किसान को ठग नहीं ले, उसके साथ अन्याय नहीं कर सके, उसके साथ अत्याचार नहीं कर सके, उसकी खेती की उपज को बर्बाद नहीं कर सके, उसकी आमदनी पे डाका नहीं डाल सके, इन सब चीजों के लिए हम कानून लेकर के आएंगे। कुल मिलाकर गहलोत सरकार भी पंजाब फार्मूले को अपनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी एमएसपी को कानूनी मान्यता देने के लिए कानून बना सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी के साथ सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर भी है, कृषि कानूनों का जो विरोध चल रहा है, इसी कड़ी में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने आज विरोध किया। मंडियों में रोजाना अब 1 घंटे प्रदर्शन होगा। कृषि कानून वापस लेने की मांग की जाएगी। राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम है। कृषक कल्याण शुल्क माफ करने की इनकी मांग है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक्शन में एसीबी की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है, एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। सरकार के साथ हुई उनकी वार्ता सकारात्मक रही। वार्ता के बाद एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने
हड़ताल का आह्वान किया था। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, सकारात्मक रही वार्ता, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, जो सभी मांगे हैं, अच्छी बात यह है कि कोविड काल के दौरान ये हड़ताल ज्यादा देर नहीं चली और सभी मांगे जो थी उस पर सरकार ने पूरी तरह से विचार करते हुए सबको स्वीकार कर लिया है। केवल एक 8 घंटे ड्यूटी आवर्स की जो मांग है उस पर अभी भी बात अटकी हुई थी, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक थे उन्होंने कोविड काल और मौजूदा परिस्थितियों को, चिकित्सा स्थितियों को देखते हुए हड़ताल को समाप्त कर लिया, क्योंकि पूरी वार्ता जो है सकारात्मक माहौल में हुई है। सरकार ने भी पूरी तरह से सूझबूझ दिखाते हुए तय समय पर इस हड़ताल को लेकर के पूरा फीडबैक लिया और तमाम जो अधिकारी थे स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ में बैठकर के स्वास्थ्य भवन में पूरी वार्ता हुई। एम्बुलेंस चालक संघ के वीरेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ ही देर पहले ही ये जानकारी दी है। सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि पूरे राजस्थान में जो कॉल सेंटर से जो कॉल आ रहे थे, जो कॉल सेंटर पर कॉल आ रहे थे 104 और 108 एम्बुलेंस के लिए, वो कॉल्स अटेंड करना शुरू कर दिए जा रहे हैं और अब एम्बुलेंस जो है मरीजों को लेने के लिए, मरीजों को छोड़ने के लिए, अस्पतालों के लिए, घर के लिए, जहां भी उनकी जरूरत है वहां के लिए रवाना हो रही है। सभी जो चालक हैं वो एम्बुलेंस पर तैनात थे, जिनके मोबाइल स्विच ऑफ थे, मोबाइल को ऑन कर लिया गया है। और अच्छी बात यह है कि जो एम्बुलेंस कर्मी जिन मांगों को लेकर के ये हड़ताल कर रहे थे उनमें 20% वेतन बढ़ाने की मांग थी। मात्र 8 से 9 हजार रुपए की वेतन में ये लोग काम कर रहे थे, 12 से 14 घंटे की ड्यूटी लंबे समय से मांग थी। हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए थे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, सुस्त ब्यूरोक्रेसी के बीच में ये आदेश जो थे कहीं अटके हुए थे और लंबे समय से ये लोग 6 महीने से लगातार ये लोग ज्ञापन दे रहे थे, अपनी डिमांड रख रहे थे, लेकिन बातचीत नहीं बन पा रही थी। अंततः आज इनको मजबूर होकर के हड़ताल पर जाना पड़ा और अब से कुछ ही देर पहले इस सकारात्मक माहौल के अंदर राजस्थान सरकार के साथ में, जीवीके कंपनी के साथ में, तमाम जो लोग थे स्वास्थ्य विभाग के अफसर थे उनके साथ में बातचीत हुई है और सकारात्मक माहौल के अंदर ये वार्ता पूरी तरह से सफल रही है। ये कह सकते हैं कि लंबे समय बाद इनको इनका हक मिला है, इनको दिवाली का गिफ्ट मिला है। लेकिन सुबह से लेकर के अब तक मरीज कई जगह से परेशान थे, उनके तीमारदार परेशान थे, उन्हें अस्पताल लाने ले जाने के लिए, कोविड सेंटर्स के लिए तमाम जो सुविधाएं होती हैं उसके लिए निजी एम्बुलेंस का उपयोग लोगों को करना पड़ रहा था, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम पैसा भी चुकाना पड़ रहा था। ऐसे में 108 एम्बुलेंस के जो पहिए हैं वो फिर से पटरी पर लौट आए हैं। बात करते हैं शहर शहर बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। कुछ तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें हैं। पहली भरतपुर की, जहां रूपवास हल्का का घूसखोर पटवारी ट्रैप हुआ। एसीबी ने खाता खोलने की एवज में 3000 की रिश्वत ले रहे पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। दूसरी सिरोही की तस्वीर, जहां मंडार में गुजरात सीमा पर स्थित आरटीओ चेकपोस्ट पर एसीबी ने दबिश दी। 1,85,000 रुपए नगद मिले। और अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लें। पहले बात कर लेते हैं भरतपुर की। एसीबी ने कार्रवाई कर रूपवास हल्का पटवारी को ट्रैप किया। 3000 की रिश्वत लेते ही ये ट्रैप हुआ। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। अकाउंट खोलने के लिए इसने रिश्वत मांगी थी। इधर सिरोही की मंडार में गुजरात सीमा पर स्थित आरटीओ चेकपोस्ट पर एसीबी ने दबिश दी। मौके से 1,85,000 रुपए नगद मिले। एसीबी की टीम चालान बुक रिकॉर्ड से जांच कर रही है। इस तरह हुए आकस्मिक निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। और कोटा से खबर है, रिश्वत कांड में पंकज गोयल जो कि पकड़े गए, उनकी पेशी हुई। न्यायाधीश के आवास पर उन्हें पेश किया गया। 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। पंकज गोयल दिल्ली से गिरफ्तार। आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी लेने की एवज में घूस मांगी थी। घूस लेते वक्त पकड़ लिया गया। आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शहर शहर चोरों के आतंक की।